हेलो एवरीवन गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना ये वीडियो 3 रहेगा, ठीक है, पार्ट 3 रहेगा। आपने पहले वीडियो और दूसरी वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दूरी तथा विस्थापन के मध्य का अनुपात होता है, बताओ दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी पैटर्न के हैं, तो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। दूरी तथा विस्थापन का मध्य का अनुपात होता है दोस्तों, तो वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गति का प्रथम समीकरण। अब दोस्तों वो पूछ रहा है गति का प्रथम समीकरण का संबंध किससे होता है। अब दोस्तों ध्यान देना, गति का समीकरण यानी गति का पहला समीकरण है, उसका फॉर्मूला याद होगा दोस्तों। आप तो लगा सकते हो इसका आंसर, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है दोस्तों। तो इसमें कैसे करना है दोस्तों अपने को? देखो, अब वो पूछ रहा है कि गति का प्रथम समीकरण का संबंध दर्शाता है। तो भी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे वेग होता है, ठीक है, और टी क्या होता है? यहाँ पे समय होता है। और इन्हीं का वो पूछ रहा है, ए त्वरण होता है, ठीक है, और यू प्राथमिक यानी प्रारंभिक क्या होता है? वेग होता है। आप लोग जानते हैं, इसको अपन जीरो मानते हैं। तो समय यानी वेग और समय, तो वेग और समय क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वो पूछ रहा था गति के प्रथम समीकरण का संबंध किससे है? वेग व समय से। तो दोस्तों आप लोग इसको फॉर्मूला को नोट कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गति के पहला समीकरण का सूत्र कौन सा होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी पूछता है त्वरण बराबर फॉर्मूला, तो यहीं से निकल के आता है दोस्तों कौन सा? त्वरण का फॉर्मूला, यानी कि ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, जो अगर आगे आएगा क्वेश्चन तो बताऊंगा आपको त्वरण से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप कि आपका डाउट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गति का द्वितीय समीकरण। दोस्तों मैंने आपको बताया था, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति का पहला समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, ठीक है। तो मैंने जो वीडियो बनाए हैं पहले 2, उनमें मैंने चर्चा की है, ठीक है, उनमें भी चर्चा कर रहा हूँ मैं। गति का द्वितीय समीकरण का संबंध देखो, इसका एक समीकरण होता है दोस्तों। इसका समीकरण क्या होता है दोस्तों? एस। दोस्तों एस को अपन क्या क्या लिख सकते हैं हिंदी में? एस को मतलब आप लिख सकते हैं स्थिति, क्या स्थिति, दूसरी दूरी लिख सकते हैं, और विस्थापन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विस्थापन। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण होता है। अब फ्रेंड मैंने आपको बताया एस क्या होता है? स्थिति, ठीक, विस्थापन, दूरी। अब फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे विस्थापन तो कहीं है नहीं है, तो अपन स्थिति मान करेंगे यहाँ पे। और टी होता है क्या? अभी मैंने आपको बताया था, समय। तो स्थिति और समय जहाँ आपको दिख रहा है तो वही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो कौन सा दिख रहा है दोस्तों आपको? स्थिति और समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गति का तृतीय समीकरण। दोस्तों गति का तृतीय समीकरण पूछ रहा है आपसे। तो गति का तृतीय समीकरण का भी एक समीकरण होता है। ये तीनों समीकरण दोस्तों आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना था फ्रेंड, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। एस मैंने अभी आपको बताई दी थी। तो भी क्या होता है फ्रेंड्स? वेग होता है। तो यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा वेग एंड स्थिति, वेग और स्थिति का लिखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है वेग और स्थिति। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? वेग और स्थिति, वेग व स्थिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला तीसरा होता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों ऐसे भी आ जाता है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, है ना। तो मतलब बिल्कुल कंडीशन सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। गति का पहला समीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छा, बस में बैठे यात्री अचानक चलने पर पीछे को झुकते हैं, और चलती हुई बस अचानक रुकने पर आगे को झुक जाते हैं, बताया था मैंने। और दूसरे समीकरण मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? कुछ और बताऊं, जैसे मान लो गति का पहला समीकरण में कुछ होता है, जैसे जड़त्व का नियम है, जिसका गैलीलियो का नियम भी कहते हैं जड़त्व के नियम को। तो जैसे एक कंबल को फटकारना, उसमें छोटे छोटे कंटूर बाहर निकलते हैं, तो वो होता है गति का पहला नियम। अब दूसरे दोस्तों, दूसरे में क्या होता है? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? P बराबर एम गुणा बी, यानी कि क्या होता है? ये संवेग होता है, एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है, भी क्या होता है? वेग होता है, ठीक। और मतलब दूसरे समीकरण में क्या दिया, उसको फॉर्मूला याद किया है। और समीकरण मतलब न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा दी गई है, मैंने आपको कल बताया था, बल की परिभाषा दी गई है। अब फ्रेंड्स अपन बात करें तीसरे समीकरण, तीसरे में क्या हुआ दोस्तों? ये विपरीत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? विपरीत होता है ये। विपरीत कैसा? जैसे मान लो कोई बंदूक चलाए, गोली आगे को जाएगी, झटका पीछे को लगता है, ये होता है विपरीत नियम, ठीक। एग्जाम्पल हो गया
आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो आप लोग लगा सकते हो। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर वेलोसिटी यानी कि वेग, क्या होता है फ्रेंड्स? वेग होता है। इसका आंसर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जो गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी होती है उसको मापते हैं अपन ओडोमीटर से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कैसे होता है? तो दोस्तों विस्थापन भी शून्य होगा। क्या होगा फ्रेंड? विस्थापन भी शून्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से, मतलब आपको दोस्तों मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा, आपको यहाँ से पेपर में एक डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन दर को सी यानी कि त्वरण कहते हैं। एक फ्रेंड्स होता है क्या? कार्य की दर। क्या फ्रेंड्स? कार्य की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स कार्य की दर को आप लोग जानते हैं फ्रेंड, पावर कहते हैं, मतलब शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शक्ति। दूसरा फ्रेंड्स, कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्य की क्षमता को बोलेंगे अपन ऊर्जा। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, और फ्रेंड अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपको, विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विस्थापन जो होता है उसके परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो आप लोग याद रखोगे, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में एथलीट तुरंत वेग अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एक वृत्ताकार। जैसे मान लो कोई फ्रेंड्स यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता हो, ये दौड़ता रहता है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्ताकार, मतलब घूमता रहना। एथलेटिक मतलब दौड़ करना। ठीक है कि नहीं? और फ्रेंड्स कभी कभी आप एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसका कार्य कितना होता है? तो शून्य होता है दोस्तों। यदि आप जैसे दोस्तों मान लो कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो कोई आप मतलब दीवार गिराना चाहते हो और आपसे नहीं गिर रही है, आप भले ही पूरे दिन लगे रहो और आपसे वो काम नहीं हुआ तो आपका कार्य जीरो ही माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा ही सिस्टम इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। पूरे फ्रेंड्स एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन थोड़ा बड़बड़े हैं। ठीक है, डरना नहीं है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी करता है। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा, जब रनिंग होती है, जब दौड़ होती है ना, तो लोग वक्त रेखा पर नहीं, करेक्ट मतलब नहीं रुकते हैं, मतलब और आगे भागत चले जाते हैं। तो वो किसके कारण चलते हैं दोस्तों? तो फ्रेंड्स वो होता है कौन सा? गति का जड़त्व नियम। क्या होता है फ्रेंड? जड़त्व। जड़त्व का नियम होता है जिसके कारण मतलब वो भागते रहते हैं, है ना, रुक नहीं पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। बल की परिभाषा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों ऊपर न्यूटन के नियम में। तो बल की परिभाषा किस न्यूटन के नियम में ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों आप बता दोगे सर न्यूटन के प्रथम नियम में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ दौड़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये फ्रेंड्स न्यूमेरिकल आ गया। जब 21 न्यूटन एक बल हो, 3 किलोग्राम द्रव्यमान हो, वस्तु पर लगाया गया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। फ्रेंड्स त्वरण पूछ रहा है और आपको यहाँ विस्थापन मतलब फोर्स दिया गया है, बल। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊँ, एफ बराबर होता है एम ए। तो फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही यहाँ पर शूट करेगा। तो फ्रेंड्स आप एफ की वैल्यू रखोगे 21 और एम को मतलब गुणा की संख्या का जाएगी बटे में, तो 3 3 7 21, यानी कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर मतलब अगर अपन इनवर्स में लिख देंगे तो एम एस स्क्वायर आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती रहती है या प्रयास करती है दोस्तों? तो फ्रेंड्स वो होता है कौन सा? जड़त्व। क्या होता है फ्रेंड्स? जड़त्व जी कभी मतलब स्थायी नहीं रहता, मतलब गतिशील, समझ रहे हो, गतिशील रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो फ्रेंड्स वो होता है कौन सा? द्रव्यमान। क्या होता है फ्रेंड? द्रव्यमान। फ्रेंड द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जैसे मान लो वजन, आप जैसे मान लो कोई 5 किलो का पत्थर है, आप यहाँ से लेकर कहीं भी चले जाओ तो 5 किलो का ही पत्थर रहेगा। ऐसा नहीं जैसे मान लो आप ग्वालियर लेके 5 किलो का पत्थर पहुँच गए तो मतलब घट जाएगा, नहीं घटेगा, वो 5 किलो का 5 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है
तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल। तो ये कौन सा नियम है दोस्तों? तो फ्रेंड न्यूटन का पहला नियम नहीं, मैंने अभी बताई थी आपको बस के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। जब एक नाविक की दिशा में कूदता है, कहाँ की दिशा में? नाव की दिशा में। दोस्तों जैसे कि ये कोई तालाब था, ये पानी भरा है उसमें, और इधर कोई बोट थी दोस्तों, क्या थी? बोट। अब यहाँ से व्यक्ति कूदता तो बोट पीछे की तरफ हटती है, हटती है। तो ये कौन सा नियम होता है फ्रेंड्स? ये होता है कौन सा? बल का तीसरा नियम, यानी कि विपरीत होता है दोस्तों। जब तुम आगे बढ़ते हो तो वो पीछे की ओर भागती है, तो मतलब विपरीत दिशा, है ना? आप आगे को जा रहे हो और वो पीछे को भाग रही है, तो ये विपरीत हो जाता है। आगे चलते हैं। तो मतलब न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है यहाँ पे? तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, ये भी मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको। तो कौन सा होगा न्यूटन का तीसरा नियम? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। बल, अभी मैंने आपको फार्मूला से सूत्र मतलब सवाल करवाया है, उसका फार्मूला पूछा गया है। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये फ्रेंड्स क्या होता है? एम जी एच। ये एक स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, यानी कि W बराबर कार्य बराबर एम जी एच। ये स्थितिज ऊर्जा होता है, और जी वेग बराबर आपको अभी मैंने बताया था न्यूटन का पहला नियम है। आगे चलते हैं। यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, त्वरण ज्ञात करो। ये सेम है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर, उसी के हिसाब से करना है इसको। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में डाल देना। चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, ठीक है।